मान लीजिए a का पावर q एक नंबर है जिसको आप u मान लीजिए। ऑफ कोर्स ये ट्रू कब होगा, जब t ग्रेटर देन 0 होगा और जो u होगा वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। मतलब लॉग के बेसिक फंडामेंटल तो लगाने ही पड़ेगा। अच्छा सर आगे इसका आंसर पता क्या आएगा, ये p उड़ के बाहर, ओके ये p उड़ के बाहर और ये q भी उड़ के बाहर। p आ गया न्यूमरेटर में, q आ गया डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय log m बेस a। इसको हम क्या करते हैं, पहले मैथमेटिकली प्रूफ कर लेते हैं और फिर वो शॉर्टकट से प्रूफ कर लेंगे। ओके तो हमने क्या किया, एक असम्पशन लिया। क्या लिया असम्पशन, log m का पावर p बेस a के पावर q को हमने x मान लिया। ओके इसका मतलब यहां से आपको क्या पता चलेगा, a का पावर q का पावर x, और इतना तो आप समझते हैं ये एक्चुअली लिखा है a का पावर a का पावर q का पावर x, जिसको अगले स्टेप में आई होप आपको ये आता है मैथ से, ये लिखा है a का पावर qx इक्वल टू m का पावर p। यहाँ तक आ गया। मतलब हमने ये एक असम्पशन किया, हमने log m बेस p log m का पावर p बेस a के पावर q को x माना। एंड एक काम और करते हैं, ये p को छोड़ दो, q को छोड़ दो, इसको हमने y मान लिया। तो जैसे यहां से पता चल गया a का पावर q का पावर x इज m का पावर p, तो यहां से पता चल गया a का पावर y इज a। अब यहां से m की जो वैल्यू है a का पावर y वो यहां डाल दीजिए, तो ये लिखा है a का पावर qx और m के बदले a का पावर y का पावर p, तो ये दिखेगा पहली बार a का पावर y का पावर p, और अगले स्टेप में आपको कैसे दिखेगा, अगले स्टेप में आपको दिखेगा a का पावर y का पावर p। तो अगर a का पावर qx अगर a का पावर yp है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है qx इज yp। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब सर हमें क्या करना है, ओके हमें निकालना है इसको p बाई q। ओके तो मैंने यहाँ x लिखा, q को इधर धक्का दे दिया तो ये आया p बाई q और ये लिखा है y। सर मैंने x किसको माना था, इसको। ओके तो x लिखा है वही जो आपको चाहिए, तो x मतलब क्या लिखा है, x लिखा है log m का पावर p a का पावर q इज p बाई q, और y क्या लिखा है, y ये लिखा है, y लिखा है log m बेस a। हेंस प्रूव्ड। आई होप ये भी क्लियर है, राइट। मतलब इसका पावर उड़ के यहाँ आ गया, इसका पावर उड़ के यहाँ आ गया, और ये लिखा है log m बेस a। ये सब एग्जाम में प्रूफ नहीं आएंगे स्कूल की तरह, ये सब आपको प्रूफ आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो याद करिए जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, हमारा जो डूज एंड डोंट्स है वो ये है, प्रूफ हमें सब आने चाहिए लेकिन याद नहीं करना है, समझना है, ताकि हमारे को अगर प्रूफ का फाइनल रिजल्ट आता है तो हम क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न दैट फॉर्मूला, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला इज गेटिंग डिराइव्ड। और ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला आया तो आपको 5 बार लिखना है, नहीं एक ही बार लिखना है, समझना है और उसका यूज करना है, राइट। इसको प्रूफ करने का एक आसान तरीका और भी, सर क्या, कैसे भी प्रूफ कर देंगे, हाँ सर बोलिए। अब मान लीजिए यहां लिखा है 64, ठीक है सर, और यहां लिखा है 16। अब 16 का पावर तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ठीक है, मतलब ये आंसर आना चाहिए कि 64 का पावर क्या चढ़ाओ कि 16 आ जाए। तो आसान तरीका देखिए, आप समझ जाए। 2 का पावर 6 64 लिखा है और ये 2 का पावर 4 लिखा है, मतलब ये जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, 6 बाहर 4 बाहर, 6 बाय 4 log 2 बेस 2, ये तो हो गया 1, तो आंसर आ गया 3 बाई 2। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लो, कैसे,
पहले 16 का क्यूब निकालो। क्या निकालो? 16 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट कर लो, आंसर 64 आ जाएगा। सर क्या बोला? 16 का क्यूब निकालो, मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 आंसर आएगा, उसका स्क्वायर रूट कर लो, आंसर 64 आ जाएगा। अब ये तो बड़े नंबर थे, छोटे नंबर ले लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। इसको 8 ले लो, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 60, ओके, और इसको 2 ले लेते, आसानी से आ जाए। log 60 बेस 2, तो 2 का पावर 4, मतलब ये लिखा है 2 का पावर 1, ये लिखा है 2 का पावर 4। आप समझदार हैं, यहाँ से 4 बाहर, यहाँ से 1 बाहर, 4/1, ये लिखा log 2 बेस 2, ये तो हो गया 1, 4/1 4, एंड log 16 बेस 2 इज 4। अब यहाँ तो क्या हुआ, 2 का पावर 1 था, आप कुछ और भी ले सकते हैं। सर यहाँ 4 होता, तो 4 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 16 आ जाए, आंसर 2 आना चाहिए, राइट। शॉर्टकट टेक्निक फिर से देख लीजिए, टेक्निक है, हम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। 16 मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, ये 4 और 2 बाहर, आंसर आ गया 4/2, ये हो गया 1, 4/2 इज 2, और log 16 बेस 4 क्या होता है, 2। आई होप ये भी क्लियर है, राइट जी। इसके बाद एक लॉ और पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट लॉ, a का पावर log b बेस, a नहीं, a होता तो कैंसिल होता, a का पावर log b बेस c क्या हो। ऑफ कोर्स इसको प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ भी कर रहा हूं और फाइनल रिजल्ट भी बता रहा हूं बेस चेंजिंग थ्योरम से। ये लिखा है a, अब ये log b बेस c को आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर log b नीचे log c, और ऑफ कोर्स ये सब जो चल रहा है ये सब a के पावर है। और जानबूझ के मैं एक नया बेस ले लेता हूँ, मतलब इसका मैं बेस क्या ले लूँ, इसका बेस चलिए b ले लेते हैं। तो ये लिखा है a का पावर log b बेस c, b भी ले लेंगे, अभी के लिए a ले लीजिए, चलिए बताएंगे, सब बताएंगे, ओके। मतलब ये क्या लिखा हुआ है सर, ध्यान से देखिए, ये लिखा है a का पावर log b बेस a होल डिवाइडेड बाय 1 log c बेस, चेक कर लीजिए। और ये तो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, ये हो गया b का पावर 1 log c बेस, और मैं अब आपको यही प्रूफ कर दूंगा, ये 1 log c बेस a could be written as log a बेस, मतलब अब ये क्या हो गया है, a का पावर log b बेस c, तो क्या हुआ, b यहां आ गया, a यहां चला गया, मतलब ये लिखा था a का पावर log b बेस c, नाउ इट कुड बी रिटन एज b यहां आ गया, a यहां चला गया, b का पावर log a बेस c। बस अब आप ये पूछेंगे सर ये बता दो ये कैसे आया, राइट, मतलब 1 log c बेस a कुड बी रिटन एज log a बेस c, वो यहाँ साइड में बता देते जी। ये 1 लिखा, राइट सर, ये log c लिखा, ये log a लिखा सर। और हम क्या कर रहे हैं, मुझे इसको करना है, ओके, और इसको मुझे प्रूफ क्या करना है, डन। मैं क्या करता हूँ, सबका बेस c ले लेता हूँ, तो 1 log c बेस c, ये हो गया 1 log a बेस c, ऊपर चला गया, मतलब 1 log c बेस a इज log a बेस c। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 चीजें क्लियर कर ली, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ऑफ कोर्स अगर बेस 1 से बड़ा है तो, और ये जितने भी फंडामेंटल लॉज हुए 9, ये इतने होने के बाद हमारे अगले क्लास में हम दोबारा लॉग पढ़ेंगे, ये लॉज दोबारा एक बार फास्ट ट्रैक पे पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद, और ये सब जो लॉज है ना,
इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। 1 से छोटा मतलब 0 और 1 के बीच में। तो ये 9 लॉज वही हैं, सिर्फ ग्राफ में फर्क पड़ेगा। अगर a 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अलग होगा, लॉग का ग्राफ अलग होगा, और बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कुछ अलग होंगे। वहाँ से इनइक्वालिटी आएगी। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और फिर मैं आपको डेली असाइनमेंट दूंगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ग्रेट।